महाराज, मैं अपने लड़के को तो कथा में नहीं भेज सकता। संत ने पूछा कि क्यों नहीं भेज सकते? वह सेठ कहने लगा कि महाराज, मेरा बेटा यदि कथा सुनने के लिए आ गया, उसने कथा सुन ली और कहीं वैराग्य धारण कर लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो संत कहने लगे कि अरे, जब तुम मेरे मुंह से 12 साल तक भगवान की कथा सुनते आए, तुम्हें तो कभी भी वैराग्य नहीं आया, और फिर एक दिन की कथा से तुम्हारे लड़के को वैराग्य कहां से आ जाएगा? संत ने बहुत आग्रह किया कि एक दिन के लिए भेज दो। तो सेठ ने अपने लड़के को कथा में भेज दिया और वह बाहर चला गया। वह लड़का कथा में जाकर के बैठा। उस दिन महात्मा जी कथा में गाय के बारे में बता रहे थे। महात्मा जी बता रहे थे कि सबको गाय की सेवा करना चाहिए। गौ माता में 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं। उस लड़के ने कथा में बैठकर ध्यान से यह बात सुनी और मनन करके, चिंतन करके वह अपने घर पर आ गया। एक दिन वह लड़का अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसके पिताजी व सेठ कहीं बाहर गया हुआ था। उसी समय एक गाय आई और आ करके दुकान के पास में खड़ी हो गई। तो गाय को देख करके उस लड़के को कथा वाली बात याद आ गई। उसने विचार किया कि उस दिन स्वामी जी ने कथा में कहा था कि सबको गाय की सेवा करना चाहिए। आज गौ माता आंगन में आ गई है तो क्यों नहीं सेवा कर लो। तो दुकान के अंदर अच्छे महंगे बासमती चावल रखे हुए थे। तो उस लड़के ने बासमती चावल का कट्टा उठाया और ले जाकर के गाय के आगे रख दिया। गौ माता बड़े प्रेम से चावल खाने लगी। उसी समय उस लड़के का बाप वहां पर आ गया। वह सेठ आ गया और आकर के कहने लगा कि अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? इतने महंगे चावल इस गाय को क्यों खिला रहा है? वो लड़का कहने लगा कि पिताजी, उस दिन महात्मा जी ने कथा में कहा था कि सबको गाय की सेवा करना चाहिए, इसलिए मैं गौ माता को ये चावल खिला रहा हूँ। सेठ कहने लगा कि अरे गधे, कथा तो केवल सुनी जाती है, उसको घर पर नहीं लाते, और तू तो उसको दुकान में ले आया है। तो लोगों ने कथा की ऐसी दशा कर दी है। सुनते तो सभी लोग हैं, लेकिन जीवन में कोई नहीं उतारता। इसलिए हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि भले आप कम सुनो, लेकिन जितना भी आपने सुना है उसको अपने जीवन में उतारो। जीवन में उतार करके पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि यदि हम खुद पहले सुधरेंगे तो हमारे आचरण को देख करके हमारा परिवार सुधर सकता है। हम सोचेंगे कि हम एक साथ पूरे संसार को सुधार दें, तो यह मुमकिन नहीं है। इस संसार को कोई नहीं सुधार सकता है। यह जगत कुत्ते की पूंछ के जैसा टेढ़ा है और टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। आप कुत्ते की पूंछ पकड़ करके भले कितनी भी बार सीधी करो, फिर टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आप खुद सुधरो तो आपका परिवार सुधरेगा, धीरे धीरे गांव सुधरेगा, और ऐसे करके प्रत्येक व्यक्ति सुधर सकता है। हमें बुराइयों का त्याग करके जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। जहां पर भी कुछ भी अच्छी बात यदि हमको सीखने के लिए प्राप्त हो तो झट से सीख लेना चाहिए। आप किसी की बुराइयों की ओर मत देखो। कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, यदि हमको अच्छाइयां दिख रही है तो बस अच्छाइयों को